जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम था वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था दोस्तों, और कंटिन्यूअसली जो है दोस्तों लगातार जो है आप लोगों का एग्जाम चल ही रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ना कि 28 दिसंबर से, बल्कि हम लोग 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आपके पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था दोस्तों, यानी सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, एकदम हूब टू हूब वही क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, ये जो वीडियो का लेंथ होगा दोस्तों, ये लेंथ थोड़ा अधिक जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके मतलब आप अपने अंदर में पैशंस रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ना क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जो आने वाले उल्का पिंड होता है दोस्तों, वो वायुमंडल की किस परत में आकर के जल जाता है। तो मध्य मंडल में। कहाँ पर दोस्तों? न मध्य मंडल में आकर के जल जाता है। देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ दोस्तों पूरा एकदम सर्दी से ग्रस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के वीडियो आ रहा हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब जो है ना दोस्तों, स्टूडेंट से एक लगाव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप जितने भी हैं मेरे, सब कोई मेरे भाई बंधु हैं, सब कोई मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सीटेट के पेपर में आया हुआ था दोस्तों कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जो मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों, वो बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? ना बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, ये भी आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 1953 में कौन सा राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो अक्टूबर 1953 में जो है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो है दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को नया नाम देखने को मिला होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है ना, FLN का पूरा नाम क्या है। इसको यदि हिंदी से कहा जाए तो दोस्तों, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है दोस्तों? FLN का जो है पूर्ण रूप हिंदी में, उसका पूर्ण रूप है हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो दोस्तों, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नया देखने को मिला था दोस्तों 27 जनवरी के पेपर में। और ये जो है दोस्तों 27, 28, 29, 30 जो है दोस्तों, लगातार कंटिन्यू सभी एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं कि FLN का पूर्ण रूप क्या है, FLN संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं FLN से। ठीक है, तो आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, उसका नाम है राजस्थान और गुजरात। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान और गुजरात में क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी आपके 27 जनवरी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से थकान महसूस होती है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है ना, थकान महसूस होता है। जब हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं दोस्तों, उसमें थकान महसूस होने लगता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि आपके शरीर के अंदर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन में है कि मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था दोस्तों। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया था, और 4 में से आपको चूज करना था कि कौन वाला आपका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था, नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, नर मधुमक्खियां ही नहीं होती है दोस्तों, बल्कि मादा मधुमक्खियां भी जो होती है वो छत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जो स्टेटमेंट था दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। लद्दाख में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो लद्दाख में सबसे ठंडी जगह का नाम है दोस्तों लेह कारगिल। लद्दाख का ही राजधानी है दोस्तों लेह कारगिल। ठीक है, वो जो है दोस्तों, वो सबसे ठंडी इलाका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या था दोस्तों? लेह कारगिल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि एक बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा कि सांप के काटने की दवाई सांप के जड़ से ही कैसे बनती है। ये एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहे थे दोस्तों, उसके लिए क्या करना चाहिए ना, उसके लिए क्या करना चाहिए ना दोस्तों, दवाई बनाने की प्रक्रिया उसके सामने चलचित्र करना चाहिए। ठीक है, यदि मान के चलते हैं किसी को अगर सांप काट लिया है तो सांप की दवाई वाला मतलब एक बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा दोस्तों उसमें, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, दवाई बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके सामने क्या करना चाहिए ना, दिखाना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका पोचमपल्ली से पूछा गया था, और ये जो टॉपिक है दोस्तों पोचमपल्ली हो गया है ना, पोचमपल्ली हो गया, कलमकारी हो गया, ये इससे आपके क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि पोचमपल्ली साड़ी सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था, सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों, और अभी किसका हिस्सा है। क्वेश्चन ये हो गया ना कि पोचमपल्ली साड़ी जो है दोस्तों सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था और वर्तमान समय में किसका हिस्सा है। तो यदि कहा जाए दोस्तों पोचमपल्ली साड़ी जो है दोस्तों वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ दोस्तों कि पोचमपल्ली साड़ी जो है वर्तमान समय में किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है चिंतन कैसी प्रक्रिया है। तो चिंतन जो है दोस्तों एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसा है दोस्तों ना, संज्ञानात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कि सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, ये जो हो गया दोस्तों ये इसका सही आंसर है, विकास जो होता है शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि बच्चों में भाषा विकास किस इफेक्ट होता है, सॉरी भाषा विकास जो होता है किससे इफेक्ट होता है। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से इफेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, यानी एक बच्चे में भाषा का विकास जो होता है वो नंबर 1 अनुवांशिकता, नंबर 2 हो गया दोस्तों आपका इन्वायरमेंट, ये दोनों से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया ये वाला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे कि आपके सीटेट के एग्जाम में लॉरेंस कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों मेरे इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा है, ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका लेव वाइगोस्की से पूछा गया था ना। क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को व्याख्या करता है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों समाज संस्कृति ये जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। और ये चीज कौन मानते हैं दोस्तों, ये चीज मानते हैं लेव वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक यह क्रिया किसका उदाहरण है। तो अध्यापक जो यह क्रिया कर रहा है दोस्तों ये जो उदाहरण है किसका है ना, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। किसका दोस्तों ना, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों हर सीटेट के पेपर में रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का पहला कारक है। दोस्तों तो याद रखिएगा कि एक बच्चे का समाजीकरण का पहला कारक जो होता है दोस्तों वो फैमिली होता है, परिवार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उप समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है। तो दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कब से कब तक माना जाता है। यदि सिंपल कर दिया जाए क्वेश्चन को तो ये हुआ मीनिंग। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है हल्का सा घुमावदार होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सीटेट का एग्जाम
एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हर बार क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, 7 से 11 वर्ष। कब से कब तक दोस्तों ना, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भाषा एवं विचार पर ले आएगा इसकी क्या समझाते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा एवं विचार पर ले आएगा इसकी क्या समझाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर सही मीनिंग देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन को अगर सही करके बोला जाए तो क्वेश्चन का सही मीनिंग ये हो गया, भाषा एवं विचार पर ले वाइगोस्की क्या समझाते हैं। क्वेश्चन का सही मीनिंग ये हो गया दोस्तों, ठीक है, कि भाषा एवं विचार पर ले वाइगोस्की क्या समझाते हैं दोस्तों। तो ले वाइगोस्की समझाते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा क्या होती है दोस्तों ना, संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, इंडिकेट करती है, ठीक। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों, चूंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, कि शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। जहां से ही आपको नजर आ गया दोस्तों दिव्यांग बच्चे और नंबर 2 शिक्षा, नंबर फर्स्ट आपको दिव्यांग बच्चे और नंबर 2 शिक्षा आ गया नजर, तो दोस्तों आपको आंख बंद करके मार देना है किसमें दोस्तों ना, समावेशी शिक्षा में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ना, समावेशी शिक्षा को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा से संबंधित भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया है और इसी साल पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों ना, भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक खेल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया दोस्तों, कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यदि आप लोगों को गारंटी नहीं है तो दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, ऐसा ऐसा स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम दे रहे हैं रोज, है ना। उन लोग से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, कि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था या फिर नहीं आया था। अगर नहीं आया था दोस्तों, ठीक है, अगर नहीं आया था दोस्तों, मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, ठीक। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जितना भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कि सारा का सारा ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन आया है नहीं आया है, ठीक है, उसी के बारे में वीडियो बनाता हूं। तो देखिए दोस्तों, कुडुक जो है ये झारखंड के निवासी का स्थानीय भाषा है, ठीक है। झारखंड के स्थानीय निवासी का जो कुडुक है ये भाषा हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, कि घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो घटपर्णी पौधा जो है दोस्तों भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगर मेघालय ऑप्शन में ना रहे दोस्तों, अगर मेघालय ऑप्शन में ना रहे तो दोस्तों नागालैंड में भी पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों ना, नागालैंड में भी घटपर्णी पौधा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, कि बिना बीज के उगने वाले फल कौन से हैं। तो बिना बीज के उगने वाले फल है दोस्तों, नंबर 1 मौसमी, नंबर 2 केला, नंबर 3 कटहल, नंबर 4 हो गया अनानास, नंबर 5 हो गया गूलर, उसके बाद अनार और नींबू। ये सब जो होता है दोस्तों, ये बिना बीज के उगने वाले फल होते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों का सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं का सारा क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर के आया दोस्तों 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक, ठीक है। मैं यहाँ पे झूठा उठा क्वेश्चन को सिलेक्शन नहीं किया हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जितना क्वेश्चन है दोस्तों वाजिब क्वेश्चन है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है। तो झूम की खेती का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, हस्तांतरित खेती, ठीक है। अब ये झूम की खेती क्या होता है दोस्तों, जैसे झूम की खेती जो होता है दोस्तों, ये संथाल जनजाति के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा जाति के द्वारा, इन्हें जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, जंगल का एक हिस्सा है ये वाला, इसमें झाड़ी होता है, बहुत सारा झाड़ियाँ होता है। तो सबसे पहले झाड़ियाँ को साफ कर लिया जाता है, इसमें खेती
किया जाता है। और खेती करने के बाद दोस्तों जब इसका क्या होता है ना, इस ज़मीन की उर्वरकता घट जाती है, तो फिर क्या करता है दोस्तों, इस जनजाति के लोग फिर कोई दूसरा ज़मीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर फिर झूम की खेती करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होते रहता है, इसीलिए इसका नाम है दोस्तों स्थानांतरित खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की पारंपरिक आर्ट कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल का जो पारंपरिक आर्ट है दोस्तों, उसका नाम है अल्पना। ठीक है, उनका नाम क्या है दोस्तों, अल्पना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ये गलत बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कि क्वेश्चन नंबर 27 में पक्षी से क्वेश्चन, पक्षी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और आपको तो मालूम ही है दोस्तों कि पक्षी से संबंधित क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आते ही आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पत्ते को सीकर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे सीने का बात हो रहा है दोस्तों, सीने के बात, यानी सीने का बात हो रहा है दोस्तों। तो बताइए, तो हमारा जो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको कौन सीता है दोस्तों, दर्जी, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे पत्ते को सीकर कौन सी पक्षी अपना घोंसला बनाती है ना, दर्जिन चिड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्जिन चिड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों ये जानवर से संबंधित था। और जानवर से क्या है दोस्तों, हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हाथी के बच्चे का भाषा, सॉरी यहाँ पे भाषा नहीं होगा दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वजन होगा। ठीक है, हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। ठीक, ये जो है दोस्तों हाथी के बारे में ये स्टेटमेंट जो था दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, हाथी का बच्चे का जो वजन सामान्यतः कितना होता है दोस्तों, 200 केजी होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, भारत के विपरीत कौन सा देश है। तो भारत के विपरीत कौन सा देश है दोस्तों, ना अर्जेंटीना। ये सभी स्टूडेंट को मालूम है दोस्तों, भारत के विपरीत देश कौन सा है, ना अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखिए भाई मेरे, ये जो है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। और आप लोगों को मालूम है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, कि जीन पियाजे से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं ना, किस तरह से सीखते हैं दोस्तों, एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। किस प्रकार से सीखता है दोस्तों, ना एक्टिविटी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना गतिविधियों से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया गतिविधियों से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को सूचित कर सकते हैं। तो अध्यापक जो है दोस्तों विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरीके अपनाना कर अवसर देकर क्या कर सकते हैं, उसकी रचनात्मक चिंतन को सूचित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए अलग अलग तरीके अपनाने के अवसर देना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि बच्चों का विकास किसका परिणाम है। तो बच्चों का जो विकास है दोस्तों, नंबर 1 आनुवंशिकता पर निर्भर करती है, नंबर 2 इन्वायरमेंट पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि एक लड़की कहती है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल रहूंगी। यह क्या दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है दोस्तों, न स्वतः अवलोकन दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ये तो पूछा हुआ है ही, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरियल बर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जो है दोस्तों इस वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। जो स्टूडेंट इस वीडियो की स्किप कर दिया दोस्तों, वो सोचिए कि यहाँ से 110 नंबर लाने के जो ख्वाब देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना लार ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ना, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था का नाम है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का दूसरी अवस्था है दोस्तों, उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह पूछा गया था कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या
क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है दोस्तों अधिगम में सुधार करना। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे दोस्तों तो किस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है, सॉरी किस प्रकार का अधिगम हो रहा है, यह एक शिक्षक को मालूम नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिगम में सुधार करने के लिए क्या चाहिए ना, मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दोस्तों ये आपका 29 जनवरी में पूछा गया है, 28-29 को। ठीक है, मैं पतला सा हूं पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं, बताओ मैं कौन हूं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की किस राज्य में अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लोग जो होते हैं सरसों के तेल में बनाई हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों कि मशहूर चार चिनार स्थित है। चार चिनार से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डल झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश होता है दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? नमासीन राम में। कहाँ पर दोस्तों? नमासीन राम में। तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत में कौन सा राज्य में सबसे कम बारिश होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों कि इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या है कि कटीली झाड़ियों से बनी हुई घर भारत में कौन से राज्य में पाया जाता है? तो कटीली झाड़ियों से बनी हुई घर जो है दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सी मूसला जड़ है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है चुकंदर, आम और गाजर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नंबर 1 चुकंदर, नंबर 2 आम और नंबर 3 गाजर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों? रेगिस्तानी ओक पौधे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेगिस्तानी ओक पौधे के बारे में सही कथन चुनिए। आपके सामने चार ऑप्शन रखा हुआ था दोस्तों, और चार ऑप्शन से इसका जो सही आंसर था दोस्तों, ये सही आंसर है। रेगिस्तानी ओक पौधे की जड़ इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती है। ये जो स्टेटमेंट है जो दोस्तों, ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, ट्रू है, सच है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? वह कौन सा जानवर है जो पत्ते की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज से आवाज में फर्क कर सकता है? तो एक ही हो सकता है दोस्तों ना। कौन हो सकता है? सबसे खतरनाक जानवर बाघ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों ना? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बाघ। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका फिर लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा गया है, और आप लोगों को मालूम ही है दोस्तों कि आपके सीटेट के एग्जाम में लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास का सिद्धांत में नहीं है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन रखा हुआ था, आपको चूज करना था दोस्तों उनमें से कौन वाला आपका सही आंसर है। तो उनमें से जो सही आंसर है दोस्तों उसका नाम है ना अपारंपरिक चरण। अपारंपरिक चरण को यहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपारंपरिक चरण। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में अच्छी होती है, यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह वाक्य जो है दोस्तों ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आप हमें एक चीज बताइए दोस्तों कि अगर लड़के को गणित बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता दोस्तों? क्या लड़कियों को मैथ समझ में नहीं आ सकती है? एकदम आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, मतलब लड़का और लड़की में क्या कर रहा है ना, भेदभाव कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी कौन सी है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी पहला एजेंसी, दूसरा एजेंसी, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ था, आपको वहां से चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी कहा जाता है, विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि
वहाँ पे मीडिया ऑप्शन में नहीं था दोस्तों, आपके ऑप्शन में था विद्यालय, तो इसका आंसर सही हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि स्थूल कौशल का उदाहरण बताएं। स्थूल कौशल का उदाहरण क्या है तो होता है दोस्तों ना, इसमें होता है पैरों पर संतुलन बनाना या फिर करना, क्या होता है, स्थूल कौशल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दोस्तों, एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है दोस्तों 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद। क्या सिफारिश करती है दोस्तों ना, बहुभाषावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि बच्चों में अमूर्त चिंतन की इस अवस्था में शुरू होती है। तो दोस्तों अमूर्त जहां पे आ गया, आपको आंख बंद करके मार देना, किसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि एक बच्चे समाज में अंतक्रिया द्वारा सीखते हैं, अंतक्रिया करके सीखते हैं। यह वाक्य किससे संबंधित है? यह वाक्य जो है दोस्तों, यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है वाइगोस्की ने। ठीक है, यह कथन किसने कहा है दोस्तों? यह कथन आपका कहने वाले व्यक्ति का नाम है वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन क्या है, और ये जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति को किसी वाक्य को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसमें कौन सा अधिगम विकार विद्यमान है? तो यदि किसी को रीडिंग करने में दिक्कत है तो दोस्तों उसका नाम होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, वह क्या है ना दोस्तों, डिसलेक्सिया का शिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 54। निम्न में से सूक्ष्म कौशल का उदाहरण बताएं। तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण क्या होता है दोस्तों, लिखना। ठीक है, लिखना क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी आपके जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? अमूर्त। अभी मैंने क्वेश्चन बताया दोस्तों कि अमूर्त जहां से आ गया दोस्तों, आपको आंख बंद करके लिख देना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था दोस्तों ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 56। कौन से देश में पेट्रोलियम की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है? तो दोस्तों उस देश का नाम है आबू धाबी। क्या है दोस्तों उस देश का नाम? आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है, गणित से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 100 तक की सह अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक जो है दोस्तों अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं की संख्या है 24। और दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उम्मीद है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम है दोस्तों राइजोबियम। क्या नाम है दोस्तों? राइजोबियम। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो गया राइजोबियम। अगला प्रश्न देखिए, आपका किससे पूछा गया था दोस्तों? पक्षी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? तो दोस्तों उल्लू का, है ना। उल्लू की जो आंखें होती है दोस्तों वो इंसानों की तरह होती है और सिर के सामने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है दोस्तों ना, पौधे से क्वेश्चन पूछा गया है। घटपर्णी पौधा कीड़ों का शिकार किसकी पूर्ति के लिए करता है? तो किसकी पूर्ति के लिए दोस्तों ना, पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जो है घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। अगला क्वेश्चन में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है दोस्तों कि लोकटक झील में कौन सी हिरन पाई जाती है? हीरोइन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, हिरन पाई जाती है। ठीक है, लोकटक झील में कौन सी हिरन पाई जाती है दोस्तों ना, सघाई हिरन। ठीक है, कौन सा हिरन दोस्तों ना, सघाई हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। घास हिरन एवं वाघ में से हिरन को मार देने पर कौन सी चीज बच जाएगी? तो कौन सी चीज बच जाएगी दोस्तों ना, घास आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है? तो राजहंस। ठीक है, राजहंस की चोंच जो होती है दोस्तों वो बीच से मुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी का नाम है, उसका नाम है स्पैरो गौरैया। ठीक है, दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी का नाम क्या है? स्पैरो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65 ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो किस राज्य से दोस्तों ना, अरुणाचल प्रदेश से, अर्थात ईटानगर से क्या करती, इंटर करती है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो मच्छर से कौन कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का 27 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें है दोस्तों इन्वायरमेंट साइंस, सीडीपी और कुछ दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं दोस्तों यहाँ सर्दी से पूरा ग्रसित हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया दोस्तों, मेहनत किया, वीडियो बनाया। ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ तक कि दोस्तों मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोग एहसास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।